ठंडी रात थी, चांदनी हल्की थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। समीर और अर्जुन, दो घनिष्ठ मित्र, एक रोमांचक रात ट्रैक के लिए पेड़गांव पहुंच चुके थे। उनके बैग में जरूरी सामान था, टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ स्नैक्स। अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा, भाई ये जगह दिन में तो ठीक थी, लेकिन अब रात में थोड़ा डरावनी लग रही है। अरे यही तो मजा है, रात का ट्रैक मतलब एडवेंचर और मिस्ट्री। घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। उन्होंने तय किया कि अब चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बहादुरगढ़ का किला, जो इतिहास का एक अहम हिस्सा था, उनके सामने अंधेरे में एक विशाल आकृति की तरह खड़ा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें सामने एक अंधेरी आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी, उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी जो जमीन से टकराकर हल्की आवाज कर रही थी। उसके शरीर पर एक मोटी कंबल लिपटी हुई थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में इतिहास छुपा था और उसकी गहरी आंखों में एक अजीब रहस्य झलक रहा था। उसने अपनी ठहरी हुई आवाज में पूछा, तुम दोनों कौन हो और इस वीरान जगह में इतनी रात गए क्या खोज रहे हो? अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा। समीर ने उत्साहित स्वर में कहा, बाबा हम बहादुरगढ़ किले की ओर जा रहे हैं। रात में ट्रेकिंग करने का अलग ही मजा होता है। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी। वो आगे बढ़ा और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके पैरों तक पहुंची, अर्जुन की सांसें थम गई। उसके पैरों में न तो जूते थे न चप्पल, सिर्फ मिट्टी से सने हुए तलवे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े वो इस युग के नहीं लग रहे थे। पुरानी मोटी धोती, एक लंबा अचकन और सिर पर एक मटमैली पगड़ी। अर्जुन ने हल्के स्वर में समीर से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि बाबा के कपड़े कुछ अलग हैं? समीर ने उसकी ओर देखा, फिर बूढ़े आदमी की आंखों में झांका। वहां एक अनकहा रहस्य था। बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर अतीत की परछाइयों से डर नहीं लगता तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और वो उनके साथ आगे बढ़ गया। पर जैसे ही वो चला, उसके कदमों की आहट जमीन पर नहीं सुनाई थी। रास्ते में चलते हुए बूढ़े बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें इस किले का अतीत पता है? अर्जुन ने सिर हिलाया, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आप बताइए, हमें दिलचस्पी है। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक आई। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक युद्ध भूमि है, एक गवाही है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान दी। इस जगह को पहले पांडे पेड़गांव कहा जाता था। ये 12वीं शताब्दी का किला है जिसे यादवों ने बसाया था। लेकिन असली खून खराबा तब हुआ जब मराठों और मुगलों के बीच यहां भयंकर युद्ध हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। कैसा युद्ध? बाबा की आवाज भारी हो गई। वो एक काली रात थी जब यह किला खून से लाल हो गया था। इस किले में 11 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक अलग कहानी कहता है। भैरवनाथ मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर की मूर्तियां अब भी यहां की सुरक्षा कर रही हैं। लेकिन क्या? बाबा रुके, फिर धीमी आवाज में बोले, कुछ आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, आप तो डराने लगे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम नहीं मानते तो चलते रहो, लेकिन अगर तुम्हें कोई पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। अर्जुन और समीर को अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन वे चलते रहे। बाबा, हम इतिहास प्रेमी हैं।
हमें हमेशा से मराठा साम्राज्य के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है, अर्जुन ने जवाब दिया। समीर ने आगे कहा, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और मराठा इतिहास के बारे में बहुत सुना है। हमने महाराष्ट्र के कई किलों की यात्रा की है, रायगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, हरिश्चंद्रगढ़, लेकिन इस किले का रहस्य हमें हमेशा खींचता था। जैसे वे दोनों की जिज्ञासा से संतुष्ट हुए हों। तो तुम सच में जानना चाहते हो कि यह किला क्यों खास है? हाँ बाबा, हमें बताइए, क्या आप हमें संभाजी महाराज के बारे में और बता सकते हैं? संभाजी महाराज कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे उत्तराधिकारी थे। जब शिवाजी महाराज नहीं रहे तो मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। बाबा के स्वर में अब एक तेजी आ गई थी, मानो वे उस दौर में लौट गए हों। संभाजी महाराज दिखने में भी राजसी थे। चौड़ा माथा, बड़ी और गहरी आंखें, घनी मूछें और एक सख्त लेकिन करुणामयी दृष्टि। उनका शारीरिक कद काफी मजबूत था और युद्ध में वे किसी सिंह की तरह लड़ते थे। उन्होंने बुद्धभूषण नामक ग्रंथ लिखा था, जो उनकी काव्य और विद्वता की मिसाल है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे कठोर थे और अनुशासनहीन थे? बाबा हल्का मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक पीड़ा झलकने लगी। इतिहास केवल उन्हीं की सुनता है जिन्हें ताकतवर लोग लिखना चाहते हैं। संभाजी महाराज के बारे में बहुत सी गलत बातें फैलाई गईं। उनके कुछ विरोधियों ने, जो मराठा दरबार में ही थे, मुगलों से हाथ मिला दिया। वे नहीं चाहते थे कि शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज गद्दी संभालें। उन्होंने अफवाहें उड़ाई कि वे शराबी हैं, विलासी हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। अगर वे इतने बुरे होते तो क्या औरंगजेब को उन्हें पकड़ने के लिए 7 साल तक मशक्कत करनी पड़ती? क्या एक कमजोर राजा पूरे मुगल साम्राज्य को नाकों चने चबवा सकता था? लेकिन बाबा, इतिहास कहता है कि संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा गया था। क्या यह सच है? बाबा की आंखों में दर्द उभर आया। हाँ, यह सच है, और यही इस किले का सबसे दुखद अध्याय है। फरवरी 1689 की एक रात थी। संभाजी महाराज अपने विश्वस्त सरदारों के साथ संगमेश्वर में थे। वे अगले युद्ध की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी उनके अपने ही आदमी ने उन्हें धोखा दिया। उसने मुगलों को सूचना दी कि संभाजी महाराज कहां हैं। और मुगलों ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को ऐसी मौत दी जाए जिसे देख बाकी मराठा डर जाएं। लेकिन वो नहीं जानता था कि संभाजी महाराज जैसे लोग दर्द से नहीं, सिर्फ कायरता से मरते हैं। सबसे पहले उनके शरीर पर गरम लोहे की सलाखों से दागा गया, लेकिन उन्होंने एक आह तक नहीं भरी। फिर उनके नाखून एक एक करके निकाले गए, उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई, उनके कानों और नाक को धीरे धीरे काटा गया ताकि दर्द लंबा खींचे, और जब अंत में उनका सिर धड़ से अलग किया गया, तब भी उनका लहू यही कह रहा था, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसपास बहती ठंडी हवा अब और ठंडी लगने लगी थी। संभाजी महाराज अमर हैं। बाबा ने सिर उठाया और बोले, संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। औरंगजेब ने सोचा था कि मराठा डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मराठाओं ने अगले 27 सालों तक मुगलों के साथ युद्ध किया और अंत में औरंगजेब खुद अकेला और हारा हुआ मराठा भूमि में मारा गया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन याद रखना, इतिहास को सिर्फ सुनने के लिए मत जियो, उसे अपने हृदय में रखो।
अगर सच में वीर बनना चाहते हो तो अपने कर्मों में मराठा स्वाभिमान दिखाओ। समीर और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर झुका लिया। अर्जुन और समीर गर्व से भर गए थे। बाबा की बातें उनके भीतर मराठा इतिहास की ज्वाला जगा चुकी थी। अर्जुन ने आदर से कहा, बाबा, आपने हमें संभाजी महाराज का बलिदान महसूस करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हल्का मुस्कुराए। बाबा, आपका नाम क्या है? बाबा ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, कवि कलश। अर्जुन और समीर अवाक रह गए। समीर फुसफुसाया, संभाजी महाराज के प्रिय मित्र। तभी हर हर महादेव की गूंज उठी। हर हर महादेव, हर महादेव। हवा ठंडी हो गई। भारी दरवाजे की धड़धड़ाहट सुनाई दी। वो दोनों इधर उधर देखने लगे। अर्जुन और समीर ने फिर से सामने पलटकर देखा। बाबा वहां नहीं थे। धुंध में केवल गूंज बाकी थी। समीर ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, हमने अभी अभी इतिहास से मुलाकात की। अर्जुन ने किले की ओर देखा। अब वो डरावना नहीं बल्कि दिव्य लग रहा था। उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, बिना डर, बिना संदेह, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, कभी कभी वो खुद सामने आ जाता है। हर हर महादेव, हर महादेव।